पूरे मंदिर के अंदर शिवलिंग का पानी घुसा हुआ है, पूरी गली ऐसे पानी से भर जाती है। सीवर का पानी है मंदिर, सीवर का पानी है, मंदिर के अंदर भी पूरा सीवर का पानी है। अगली गली में मंदिर है, शिवलिंग तक ये सीवर का पानी आया हुआ है वहाँ पे जी। सुबह पूजा करने जाते हैं, बहुत बुरी हालत है वहाँ पे भी। जो यहाँ के नेता लोग हैं बीजेपी के, सबके पास फ़ोन कर चुके, अधिकारियों के पास कर चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ये जो 5-6 घर हैं आते हैं उसमें विश्वास पार्क में, और ये आते हैं उत्तम नगर में। ये राजनीति चलती थी इस गली में, इसलिए इसका कभी भी विकास नहीं हुआ इस गली का। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, प्राइवेट वाले बुलाते हैं, अपना पूरा सीवर अपना साफ करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। राजधानी दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद थी कि दिल्ली में जो भी समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको इस इलाके की सच्चाई दिखाऊं तो शायद आप यहां पर हैरान हो जाएंगे। लोग 4-4 दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। आखिर ये जगह कौन सी है वो भी आपको बता देते। ये है विश्वास पार्क, राजापुरी रोड, उत्तम नगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो गंदगी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सीवर ओवरफ्लो की समस्या आपको नजर आएगी। लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर ये समस्या कब से इस तरह से देखने को मिल रही है, क्या शिकायतों के बावजूद इसका कोई निपटारा किया गया या फिर नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजू मग्गू। कब से समस्या है ये कम से कम 20 दिन से है जी। 20 दिन से कोई आ नहीं रहा इस पे एक्शन ये लेने देखो, ये हमारे पास कंप्लेन है, ये देखो, ये देखो, हमने हर जगह डाल चुके हैं। अच्छा। बस यही आश्वासन है कि 24 घंटे में हो जाएगा हल। कोई हो 20 दिन से 24 घंटे हो नहीं पाए। वो बस वही वादा उनका, तो एक है बहाना कि ना करने का ये तरीका है। अब ये लगा लो घर में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है लोगों के पास। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या क्या समस्या आ रही है, घरों से निकल पा रहे हैं क्या इसकी वजह से? कोई नहीं निकल पा रहा है, बिल्कुल गली बिल्कुल चौक हो रही है, कोई रास्ता नहीं है जाने का। कितनी बार लोग यहाँ गिर के दुर्घटना भी हो चुकी, चोटें लग चुकी लोगों को। सीवर भी खुले हुए हैं क्या यहाँ? सीवर तो खुले हुए नहीं है, तो ये पानी सब बाहर आता है, सब गंदगी है। सफाई कब हुई थी आखिरी बार यहाँ? ये तो कम से कम 1 महीना हो गया, 1 महीने से चल रहा है ये। नहीं कोई, और 20 दिन से ऐसे ही पानी भरा हुआ है। ऐसे ही पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से इतनी गंदगी हो रही है, मच्छर हो रहे होंगे, आप लोगों को समस्या हो रही है? सबके पास फोन कर करके थक चुके, नेताओं के भी, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, जो यहाँ के नेता लोग हैं बीजेपी के, सबके पास फोन कर चुके, अधिकारियों के पास कर चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नहीं। आप महिलाएं हैं, जब आप घर से बाहर जाती हैं आपको बहुत सारे काम होते होंगे, तो कितनी परेशानी आप लोगों को आ रही है? मैडम मैं तो 4-5 दिन से नीचे नहीं उतरी हूँ। उससे पहले मैं अपने घर गई थी, बस तब इतना मतलब पानी था, लेकिन तब मैं पानी में होकर ही आई हूँ, और ये रास्ता भी नहीं है निकलने का। मैं नीचे आने दिक्कतें आ रही हैं आपको? कई बार घर का सामान लेने बाहर जाना काम करने में भी दिक्कत हो रही है। मैं तो अब आपके आने पे नीचे उतरी हूँ, मैं उतरी ही नहीं हूँ नीचे। एक बुजुर्ग तो गिर भी गई थी, मैंने ही उसको उठाया, यहाँ से पानी में से निकल के जा रही थी वो। अब क्या करें, हमने तो आज सुबह भी 4 बार फ़ोन किया, कह रहे अभी 2 फोन? एक अध्यक्ष को, देखो नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन एक अध्यक्ष को फ़ोन करा, पर उन्होंने कहा भी 4 दिन और लगेंगे यहाँ पे। 4 दिन और लगेंगे, 20 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग? समस्या सामने है, महीना हो गया, इतना सीवर भरे पड़े हैं, कोई सुन नहीं रहा। जेई तो फ़ोन उठाता ही नहीं। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं इसकी वजह से? बच्चे कोई भी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे हो या बड़े। बच्चे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे बेचारे कैसे जाएंगे? आप ये चीज़ देखो ना, कितनी गंदगी है, बच्चे को आप अकेला भेज ही नहीं सकते स्कूल के लिए। मुश्किल हो गया, हम लोग का जीना हराम हो रखा है। हम लोग कैसे रह रहे हैं हम लोग को पता है ना। और शिकायत के बावजूद भी कोई सोल्यूशन पे कंप्लेन हम कर रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। यही है, वो निकम्मा है, बिल्कुल कुछ नहीं करता है। घरों में परेशान, हम बाहर निकले आंखों में जलन हो रही है, बच्चे परेशान है, लूज मोशन हो रहा है। रोड ही बंद है, आगे से रोड ही बंद है, पूरा बंद है। और जब हम यहाँ से आ रहे हैं, इलाका देखा, यहाँ पर बहुत सारे रोड भी खुदे हुए हैं, बहुत बुरी हालत में। बहुत बुरी हालत है सब जगह, जहाँ देखो जो रोड खोद के डाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं काम। कह रहे तो सरकार चेंज होने के बाद चीजें चेंज होंगी, नजर आ रही है कुछ चीजें चेंज? कुछ भी चेंज नहीं आ रहा हमारे साथ चेंज हो गई है, क्योंकि पानी भरना शुरू हो गया। मेहरबानी इन बीजेपी वालों की, जो पानी भरना शुरू हो गया, ये चेंज हुई है सरकार। आज से पहले पानी नहीं भरा इसमें। अच्छा, जब तक आम आदमी पार्टी वाले थे पानी नहीं पानी जब भी भरा, मतलब ऐसे नहीं भरा, 15 दिन से खड़ा है पानी। साफ नहीं करवाया? हाँ, नहीं करवा रहे, काम कुछ भी नहीं है। यहाँ से हटो जी, यहाँ से एक छोटा सा पाइप डालना है, वो नहीं डाल रहे। अच्छा, बस सिर्फ उतनी सी समस्या? हाँ, बस 20 फुट का पाइप डालेगा, समस्या हल हो जाएगी। आपके काम पर कोई फर्क आता है? लोग आ पाते हैं यहाँ पर? पड़ता है, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। हमें क्या पता। गली है ना, गली वालों को तो पूरी परेशानी आई है, आने जाने को, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। सब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रास्ता नहीं आने जाने के लिए। कई बच्चे सुबह मैं देखता हूँ बच्चे नीचे जमीन में गिर जाते हैं, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। इस गली का ये हाल है, बस सीधी सी बात है। क्या इस इलाके में और भी ऐसी गलियां हैं जहाँ पर ऐसी कोई समस्या है? है ना, ये पीछे गली पड़ी है एक छोटी, 10 साल से ऐसी ही है। ये वहाँ पर भी यही हाल है? हाँ, सेम यही है। मतलब इस इलाके का ही बुरा हाल है, अगर मैं कहूँ तो गलत? किसी एंगल से देख लो, ये अब सीवर डल गया तो बहरे नहीं, ये गलियां सब भरी रहती थी। बरसात
बरसात में क्या होता है जब इतनी गर्मी में ये आ रहे अभी ये हालत बरसात का, तो अपने आप आइडिया लगा लो क्या हाल होता होगा। बरसात में क्या होता है? आप तो यहाँ पर रहते हैं। में तो रोज गली भरी रहती है सामने सामने की। यहाँ पर मतलब बरसात में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ केजरीवाल के टाइम से ही गड़बड़ है यहाँ गलियों में सब। लेकिन अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फोन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। कंप्लेंट दे दिए तब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। कंप्लेंट कर चुके। केजरीवाल के टाइम से गड़बड़ी नहीं है, ये सिस्टम ही गड़बड़ है। केजरीवाल के टाइम में कंप्लेन करते गाड़ी आ जाती थी, अब कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है। काम हमारे गली में, केजरीवाल हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, हमारे गली में काम होना चाहिए। हमें किसी नेता पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। बस यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जो 5-6 घर हैं आते हैं उसमें विश्वास पार्क में, और ये आते हैं उत्तम नगर में। ये राजनीति चलती थी इस गली में, इसलिए इसका कभी भी विकास नहीं हुआ इस गली का। और दोनों विधायक भी उसके थे, केजरीवाल के दोनों विधायक आम पार्टी के थे, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तो चेंज हो गई चीजें, अब भी कुछ नहीं बदल रहा। कुछ नहीं है, सब ऐसे ही देखो आपके सामने है सब। विधायक कौन है आपके? विधायक तो वो विधायक का क्या नाम है जी? विधायक का इधर पालम का तो हाँ सुरेंद्र सोलंकी है। सुरेंद्र सोलंकी। इस तरफ का 2 विषम पड़ता है ना, तो 2 विधायक के अंदर में आता है। इधर के पवन शर्मा उत्तम नगर से, इधर से पालम से सुरेंद्र सोलंकी जी है। कोई विधायक नहीं सुनता है, कोई कुछ भी नहीं। उधर पवन शर्मा है, 3 मकान के बाद 3 मकान ये है वाटर पे। ये वाटर बड़ा खतरनाक है। देखिए एक ही गली है जिसके 2 विधायक बताए जा रहे हैं, 2 जगह इसका बंटवारा हो जाता है। इस साइड वाला जो आप देख रहे हैं वो भी यहाँ पर है। 3 प्लाट इधर वाला कर रहे, 3 प्लाट बंद करके रोड बंद करके देखो, रोड बंद है। आना जाना भी सब बंद कर रखा है रोड पे। देखो आने जाने की जगह ही नहीं है। कैसे आ जाएगा लोग? ऐसे है। ठीक है मैडम, देखिए चीजें आपको दिखाएं। आप देखिए ना, उनको देखिए कैसे आ रहे हैं। हाँ। आने के लिए तो रास्ता बंद हो रहा है ना। बोझा गिर जाए क्या होगा उनका? देखिए यहाँ पर अगर आप तस्वीरों के जरिए देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत है। हालांकि अगर इसमें हम राजनीति में ना जाएं। जेई बैठा है ना, जेई है, ये निकम्मा है, किसी की क्या नाम है जेई? हम नहीं जानते, इनको पता होगा जेई का क्या नाम है। जेई कौन है आपके? यही का नहीं पता, नाम ही नहीं बताते। जो आते हैं स्वीपर, पैसे दे दो तो काम करते, नहीं तो नहीं करते। मांगते पैसे? वो दिए, इन्होंने पैसे दिए इन लोगों ने। पैसे दे के प्राइवेट में ये सीवर खुलवाए हैं। अच्छा, अपने पैसों से करवाना? प्राइवेट में 10-10 हज़ार रुपए दे के खुलवाएगी इकट्ठा करके गली वालों ने। उसके बाद भी जैसे आज वो खोल के गए, अगले दिन फिर पानी भर जाता था। पैसे लेके गए थे, पीछे लोगों ने दिए थे, सुभाष पार्क वालों ने, इस कॉलोनी वालों ने दिए, उस कॉलोनी वालों को पैसे दिए थे। वो काम करके प्राइवेट वाले करके चले गए थे, दोबारा भर गया बस। प्राइवेट वाले की हेल्प लेते हैं लोग, प्राइवेट वालों की हेल्प लेते हैं, 2 दिन बाद वो धक्के मार के फिर आगे से पीछे, पीछे से आगे कर देते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये तो बस प्राइवेट वाले आगे आवाजें लगाते हैं, हाँ भाई सीवर साफ करवा लो, सीवर साफ करवा लो। हाँ, पैसे मांगते हैं? पैसे तो 100-200 रुपये पर घर से मांगते हैं। सरकारी वालों की तरफ से कोई सुविधा नहीं? सरकारी से कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पे। पहले ये गली थी और ये भी गली सारी बंद रहती है, सारा ब्लॉक रहता है पानी इसमें। आप एक युवा है, ये सारी चीजें समझते हैं। आपको क्या लग रहा है? देख के बात हो रही थी मुद्दों पर कि काम होगा दिल्ली में, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि ये पानी कीड़े मकोड़े एक बार डॉक्टर पे जाके अपने पैसे खर्च करके लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन पानी अगर लोगों की नींव में जाएगा और किसी के घर गिर जाए, जैसे अभी थाईलैंड में और बैंकॉक में जैसे भूकंप आया है और इतनी चीज़ हो गई है। दिल्ली के मकान है ये, कैसे लोग बनवाते हैं, और कहीं कुछ भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, आते जाते रस्तों में देखो कैसे आ रहा है वो बंदा, कैसे अपने डिलीवरी कर रहा है। साफ पानी आता है या वो भी नहीं आता यहाँ पर? पीने के साफ पानी में बदबू आती है। 4-4 दिन आदमी उसको साफ करता है, भगवान को नहलाना होता है, नहाना होता है, उसी पानी को पीना होता है। आदमी फिल्टर डाल के पी रहा है, बाहर से करवा रहा है। पीने का पानी भी नहीं आता कि यहाँ पर? साफ पीने का पानी बहुत अच्छा आता है। हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना सी, बस मेन पानी तो आता है। मेन आप लोगों की सीवर की हाँ, नहीं साफ है पानी, सही है। समस्या है, सारे गली में नए सीवर पड़ गए हैं, हमारे गली में सीवर नए नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि हमारे गली में सीवर पड़े, सड़क बने, बस। सेम सीवर की समस्या? सेम सीवर की समस्या इस गली। इस इलाके में बहुत सारी गलियाँ हैं। हाँ, बहुत सारी गलियाँ हैं। ये मैं आपको सामने बिल्कुल साथ ही दिखा रहा था, बिल्कुल तार फैक्ट्री एरिया इधर पड़ता है, पूरा खुदा पड़ा हुआ है।
उसे मशीन खड़ी रहती है, कुछ करती है नहीं करती, कुछ पता नहीं लगता है। और ये हमारा जो एरिया 2 विधायकों के बीच में आता है ना, सारी रोडें बन जाती हैं, लेकिन ये हमेशा आधी अधूरी रहती है। तो रोड बनी हुई है, इधर चल जाओ, बन गई है, पतली गलियाँ बन गई है। सिर्फ हमारे ये 2 लोग के बीच में आता है ना, वो बनाने के लिए राजी है, वो कहता है उसके पास जाओ, वो कहता है उसके पास जाओ। तो हम भी दोनों आम आदमी के थे, अभी भी दोनों बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही बोलते हैं। जब तक आम आदमी थे तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तब तो ये समझ लो कि कुछ भी नहीं हुआ। अभी इनकी सरकार आई है, अभी क्या होता है कुछ पता नहीं है। बट यहाँ नीचे गिर जाते हैं, ढक्कन नीचे गिर जाता है, दुर्घटना बहुत होती है यहाँ से ढक्कन लगा के जाते हैं। ये देखो आप, ये रिक्शा पलट रही है और रोज डेली गिर रहे हैं। ये मेन पे ही हाल है, मेन रोड पे। मेन राजापुरी रोड, मेन राजापुरी रोड, इसका हॉल दिखा दो, नज़दीक करके दिखाओ। ये मेन राजापुरी रोड का हाल है। अब काम करने आते हैं, आसान करते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने समस्याएं बताई है, कुछ और लोग हैं जो चाहते हैं कि हम थोड़ा और आगे जाएं और जो उनके इलाके की यानी कि उनकी गलियों की जो भी समस्या है वो भी आपको दिखाए, तो हम आपको लेकर चलते हैं। और यहाँ पर जो हालात है वो आपके सामने है। सड़कें यहाँ पर ख़राब नज़र आ रही हैं, इसके अलावा आगे तो पूरा रोड ही खुदा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। किस तरीके से कोई मैनेजमेंट नहीं है, कहीं पर सीवर इतना ऊपर है, कहीं पर इतना नीचे है। ये आप देखें यहाँ पर कितनी लोग मर्जी से कुछ भी काम करके चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं पर सीवर इतना ऊंचा है, कहीं पर उसका ढक्कन नीचे जा रहा है, खुला हुआ नजर आ रहा है। मतलब अपनी मर्जी से ही पूरा काम कर दिया जाता है यहाँ पर। जाते हम ये सीवर इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाए हैं? ये पता नहीं कैसे क्या बना के गए हैं, तो इतने ऊंचे बना दिए, रात को बना के आके चले गए। आप लोगों को पता ही नहीं चला? पता ही नहीं लगा हमें। और ट्रैफिक आता जाता है, कारें जाती हैं, टकराती हैं इस पे बहुत ज़्यादा। और देखो किसी घर के सामने इतना ऊंचा अच्छा लगता है। बच्चे, सड़क कब बनी थी आखिरी बार यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया, अभी नहीं बनी, ऐसी खराब ही। थोड़ा सीवर डाले, थोड़ा सा मसाला डाल के। 15 साल पहले बनी थी? जी 15 साल पहले बनी थी। अच्छा, मतलब उसके बाद केजरीवाल के भी बेकार गए और अभी भी ऐसे ही जा रहे हैं। बिल्कुल बेकार गए मैडम। बदलाव के लिए, काम के लिए वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन इसमें और ज़्यादा वो हो गया है। अब कोई काम नहीं होता। पहले सुनवाई होती थी, कई नंबर थे, हेल्पलाइन नंबर थे जो चालू थे, अब वो भी, अब उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैडम। देखिए जहाँ पर अभी हम आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे थे वो बिल्कुल सामने ही है। वहाँ पर लोग आपको अभी भी नज़र आ जाएंगे और इन लोगों ने गुजारिश की कि आप सामने वाली गली का भी हाल दिखाइए। हम आपको लेकर आए किस तरीके से सीवर यहाँ पर ऊँट पटांग तरीके से लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनाई गई है। जो भी गाड़ियाँ अगर मान लीजिए यहाँ से जा रही हैं तो वो जाएंगी किस प्रकार से? अगर मान लीजिए कोई छोटी गाड़ी है, क्योंकि बड़ी गाड़ी तो शायद यहाँ से नहीं जा पाएगी, कोई छोटी गाड़ी है, ऑल्टो या फिर कोई भी, तो आखिर वो यहाँ से कैसे जाएगी? क्योंकि ये आप देखिए सीवर की ऊंचाई देखिए, रोड को देखिए, गाड़ी यहाँ पर कैसे जाएगी? और जो बाइकें यहाँ पर से जा भी रही हैं वो भी आप देखिए किस तरीके से सिर्फ उतने हिस्से से ही जा सकती हैं यहाँ पर। आगे अगर आपको लेकर चलेंगे तो यहाँ तो सड़क ही गायब है, शायद धंस गई है या फिर कोई काम इन लोगों ने किया है जो बहुत ही बेतुका इन लोगों ने किया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहीं रहते हैं आप? जी। ये जो सीवर इस तरीके से डाले गए हैं ना, यहाँ पर सड़कें बनाई गई, क्या समस्याएं आती हैं आप लोग? समस्या यही है, सड़कों की है और सीवर इतने ऊपर कर दिए हैं। जिनके मकान है पहले लेवल पे और नीचे चले जाएंगे, उनके बरसातों में पानी जाएगा घर के अंदर। ये दिक्कत। बरसात में कितनी परेशानी आती है? बरसातों में घरों के अंदर पानी जाता है पूरा। हाँ, सीवर का पानी बाहर आता है, वो जाता है अंदर। कोई सहूलियत है यहाँ पर? देखो आपके सामने ही है जो भी। आप बताइए ना, हम तो 5 मिनट पहले आए हैं। सहूलियत तो देखो, आगे की तरफ तो रोड बन गई, लेकिन इस साइड तो नहीं बनी है। इस साइड नहीं बनी? नहीं है, इस साइड नहीं बनी, आगे की तरफ कोई रोड नहीं बनी, पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ से मैं आपको एक बारी जूम करके दिखाती हूँ। ये खोद कर ऐसे चले गए? ऐसे चले गए देखो। तो ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? काफी महीना भर हो गया। महीने भर से ऐसे ही खोद के डाल दिया? अच्छा, अगर किसी को यहाँ से जाना हो तो वो जाएगा कैसे? अब देख लो, आप सामने कैसे निकलेगा? देखिए मैं खुद ये सोच रही हूँ, अगर किसी को यहाँ से जाना है ना, वो बाइक से जा सकता, गाड़ी तो चलिए पतली गली है तो नहीं जा पाएगी, लेकिन ना ही यहाँ पे बाइक से जा सकते, क्योंकि बीच की जो लाइन है थोड़ी बहुत वो इन्होंने खोद दी और उसके अंदर इस तरह से पत्थर भर दिए हैं। सीवर कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है ये आप देखिए। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए किस तरीके का बेतुका काम यहाँ पर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें चौंकाने वाली हैं। जो मेन जगह निकलना है ना पानी, वो देखना। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी निकलने लग रहा है पानी। और आप अभी आगे जाओगे, सब ज़्यादा कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, बाकी आप जितना देखो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या है तो बताइए। नहीं, समस्या तो है ही है। इतनी समस्या है कि मतलब अब देखो ना, दूसरी मंजिल पे 30 रुपये रहते हैं, नीचे हम बैठ नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है, इतना गंद है। 2-3 महीने पानी, 3 महीने गंदा पानी। जो भी निकासी नहीं होती, कोई निकासी नहीं होती है। सब आप लोग कंप्लेंट करते हैं, कुछ एक्शन नहीं होता? करके सब कंप्लेंट वगैरह सब कुछ करके देख लिया, एक्शन नहीं होता? कोई एक्शन नहीं है जी। पाइप डाला है ना इन लोगों ने, उस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम। इससे पहले हम लोग गली में बाहर आराम से बैठते थे, चारपाई डालते थे, अच्छे से कभी गंद नहीं हुआ। 25-30 साल हो गए, 30 साल होने आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, मेरे बच्चे भी यहीं हुए।
लेकिन कुछ ही नहीं हुआ गंद। लेकिन अब क्या है, जब से नया सीवर पड़ा है सारा पानी ऊपर, टॉयलेट वगैरह, लैट्रिन वगैरह टोटल सब बाहर आता जा रहा है। कुछ काम ढंग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जितना भी अब पुराना जिसको क्रेडिट मिला हुआ था, जिसने ले रखा था, जो भी है ठेकेदार, कुछ भी अच्छा काम नहीं करा है, तो उसको बुला रखा है। ये सारे इलाके का ऐसा हाल है क्या? देखिए हम कितना सारा सफ़र जो है तय करके आ गए, 1 गली 2 गली तीसरी गली, ये चौथी गली दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर भी हालात बद से बदतर ही नजर आ रहे हैं। सारा पानी इसमें भर जाता है। ऐसे खोद के चले गए लोग? हाँ, खोद के चले गए, कम से कम 1 महीना के करीब हो गया। 1 महीना। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो कैसे रह रहे होंगे? कैसे रह रहे, मच्छरों में रह रहे, जीना मुश्किल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ जीना मुश्किल हो गया मैडम। टोटली सीवर का गंद जितना हुआ सारा बाहर फैला होता है, निकलने का रास्ता नहीं है कहीं भी। यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे कहाँ बीमार हो जाए, कुछ हो जाए। देखो पानी लीक हो रहा है, ये सीवर का पानी लीक हो रहा है। यही सब गर्मी भर जाए, आदमी कहाँ से निकलेगा? 1 महीने से ये ऐसे ही पड़ा। 1 महीने पहले डली है ये लाइन, तभी ये हालत है लाइन का। उसके बाद कुछ किया नहीं। लग तो नहीं रहा इनका इरादा ऐसे ठीक करने का? कोई इरादा नहीं लग रहा मैडम। ये देख लो आपके सामने है, अगली गली में मंदिर है, शिवलिंग तक ये सीवर का पानी आया हुआ वहाँ पे जी। सुबह पूजा करने जाते हैं, बहुत बुरी हालत है वहाँ पे भी। निकल नहीं सकता, ना बच्चे निकल सकते हैं यहाँ से, ना बड़े बुजुर्ग, कुछ पैर स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए। मैंने उनको भी बोला था, वो वादा करके गए थे, करवा देंगे 1 दिन में हो जाए। पवन शर्मा जी, हाँ जी, उत्तम नगर वाले, उत्तम नगर एरिया लगता है ना वो मंदिर, नगर विधानसभा जी। कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे, आप देखिए। सीवर का पानी है मैडम, शिवलिंग तक पूजा करने में परेशानी है। पूजा करने मंदिर के अंदर शिवलिंग का पानी है, पूरे मंदिर के अंदर शिवलिंग का पानी घुसा हुआ है, पूरी गली ऐसे पानी से भर जाती है। सीवर का पानी है मंदिर, सीवर का पानी है मंदिर के अंदर भी, पूरा सीवर का पानी है। पूरी गली, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गिर जाते हैं, बच्चे डुबकी लगाते हैं। उनकी माँ से पूछो कैसे उठाती हैं, कैसे अपने बच्चों को नहलाती हैं। वो इतनी गंदगी के अंदर इतनी बदबू आती है, उल्टी से पागल हो जाती हैं वो एकदम से। कितने समय से ऐसे छोड़कर चले गए? ये 2 महीने हो जाएंगे इनको ऐसे किए हुए, 2 महीने हो गए इनको ऐसे किए हुए। ये इलेक्शन से पहले की बात है, ये इलेक्शन से पहले पूरा खोद के गए हैं, फिर उसके बाद इन्होंने पाइप डाले हैं, ना उनमें सीमेंट लगाई है, ना उन्होंने कुछ लगाया इसके अंदर। यहाँ तो आप लोग बाइकें लेकर भी नहीं आ सकते? कुछ भी नहीं लेके आ सकते, कुछ भी नहीं, सारी हम बाहर करते। एक बार तो हमारी स्कूटी चोरी हो गई है, यहाँ से स्कूटी चोरी हो गई एक जने की, तो यहाँ से रात के समय। ठेका छूटा हुआ है, ये इलेक्शन से पहले ठेका छूटा हुआ है, तो ठेकेदार ने अपना काम उल्टा सीधा करके अपना खाना पूर्ति कर रहा है वो जी। पहले तो बल्कि सारा डिस्चार्ज वगैरह सब बाहर निकलता था, बहुत बेकार हाल हो चुका है। रात को आओगे ना तो पूरा भर जाएगा, ये बहुत बेकार हो चुका है। तो पानी पूरा भर जाता है? पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है। ये जितना जितना हमारा रैंप है सब कुछ भर जाता है, एकदम से निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चे हैं वो गिर जाते हैं, पानी के अंदर ही गिर जाते हैं, पानी के अंदर गिर जाते हैं। इतनी मुश्किल से आने जाने में भी समस्याएं आती होंगी आप लोग? बहुत ज़्यादा होती है, हमें बल्कि दूसरी गली से कवर होकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें किसी का फ्लोर चढ़ो फिर ऊपर जाओ। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं अंकल जी आपको यहाँ? ये बेटा अंकल, ये समस्या ये आ रही है कि ये पीछे जो हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने सीवर है, भरा पड़ा। आज कम 3-4 महीने हो गए। हमने उस कमरे में जाना छोड़ दिया था कि रास्ता देना, गाड़ी निकालने की जगह है ना रखने की जगह है। बहुत परेशान है, उसको कोई मसला हल नहीं कर रहा उसका। यहाँ पर सीवर देखे हम लोगों ने कि ऊपर है, रोड खुदे हुए हैं बुरी तरह से। 3 महीने से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। जो भी आता है, जो भी कोई भी नेता है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो दूसरी अदर पार्टीज़ का है, कोई काम नहीं करता है। पब्लिक को मेन प्रॉब्लम तो पब्लिक की हो रही है ना। हम तो वोट देते हैं, हम अपनी पार्टीज़ का कोई भी लीडर चुनते हैं, लेकिन कोई भी लीडर आके काम नहीं करता है। इतनी बार कंप्लेन कर दी, कोई भी नहीं आता है। सीवर वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर के सामने पूरा इतना पानी, घुटने तक पानी भर जाता है। प्रॉब्लम इतनी सारी डिजीज़ हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी आता है ना, क्योंकि सीवेज ना लीक करता है, उसकी वजह से ना वो लीकेज की वजह से वो प्रॉब्लम हो जाती है। पानी पीने वाला भी बहुत गंदा आ रहा है, उसमें भी बहुत बदबू आती है। तो क्या करें, क्या प्रॉब्लम बताओ? कोई भी न्यूज़ वाला आता है, वो भी तो आगे जाके बोले ना, वहाँ पर जाकर के पब्लिक की आवाज़ तो नेता तक पहुँचनी चाहिए ना। तो पता पीने का पानी भी खराब आता है यहाँ, वो भी कई बार ना वो भी बहुत गंदा आता है। हम तो 11 साढ़े 11 बजे तक हमें हो जाता है, हमें वो फिर से भर जाता है। साफ कर लोगों को खुद अपने पैसों से करवाना पड़ता है। पेट करवाए या सरकारी जो भी होता है 2 मिनट में भर जाता है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलता। और अपने पैसों से नाले साफ करवाते हैं, पूरा सीवर हम साफ करवाते हैं। सरकार की कोई मदद नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। प्राइवेट वाले बुलाते हैं, अपना पूरा सीवर अपना साफ करवाते हैं। मिट्टी भी हमने ना, क्योंकि जो उन्होंने खुदाई करी थी ना, उसकी वजह से उन्होंने इतना गैप, उन्होंने आधा मीटर तक गैप उन्होंने छोड़ दिया। हमने उसमें मिट्टी भी हमने खुद ही डलवाई है, क्योंकि हमें गाड़ी चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, कोई निकल नहीं सकता है। अब देखो पूरे दिन तो हम घर के अंदर बैठ नहीं सकते हैं, बाहर तो निकलना पड़ेगा, बाहर नहीं बैठ सकते। कोई बुजुर्ग होता है वो बाहर नहीं बैठ पाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं कब भी सही होगा। वो बच्चों को भी खेलने कूदने में इतनी
दिक्कत हो रही है, इतना गंदा पानी, इतनी बदबू, इतनी मच्छर है कि पूछो नहीं। मैडम प्राइवेट साहब चार बार ये इसी गली में आगे। कितने रुपए लगे? 800 रुपये सीवर, चार सीवर करवाए, 8 चौक 3200 रुपये दिए। एक ढक्कन के 800 रुपये मांग रहे, चांदी हो रही है प्राइवेट वालों की। और 4 बार कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आने को राजी नहीं हो रहा बिल्कुल ही। हाँ, कोई सुनता ही नहीं है, किसी भी एमएलए को बुलाओ, कोई एमएलए इतने जाना कंप्लेंट लिखवा दी, इतनी लोग जा चुके हैं, एप्लीकेशन दे दी, पर कोई सुनवाई नहीं चल रही है, कोई एमएलए सुनने का नाम नहीं ले रहा। 3000 रुपए दिए पूरी गली के सीवर को साफ करने। मांगने के टाइम पे तो बार बार आ रहे होंगे। वोट मांगने के टाइम बार बार आते हैं, आप कमल का वोट देना, कमल का वोट देना। ये केजरीवाल कुछ नहीं करेगा, केजरीवाल आम आदमी को वोट देना। किसी को अब की बार हमने कमल का वोट देख लिया, उसने भी कुछ नहीं किया। 2 महीने 3 महीने हो गए, उसने भी कुछ नहीं किया। हमें ऐसे गंदगी में जी रहे हैं हम। आप अगर एक बार पीछे गली में देखो, एक है पूरा घूम कर ही आए। पीछे बुरा हाल है। मैंने अपनी गाड़ी भी कमरे में रखने और निकालने की जगह नहीं है मेरी, बताओ मैं क्या करूं। देखिए, लोगों को समस्या यही है कि जब आपको वोट मांगना होता है तब आप यहाँ पर आते हैं, बार बार लोगों के आगे हाथ जोड़ते कि भैया हमें वोट दीजिए, हम आपके इलाके का उद्धार करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन जैसे ही पब्लिक वोट दे देती है, उसके बाद कौन सी पब्लिक, कौन सी नेता, कौन सी पार्टी, उसके बाद इन नेताओं को कोई आप लोगों से मतलब होता नहीं। यहाँ पर इलाके में क्या कुछ समस्याएं आप देख रहे हैं, सीवर ओवरफ्लो देख रहे हैं, सड़कें टूटी हुई देख रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं आता। और हैरानी मुझे वहाँ पर हुई जब लोगों ने बताया कि ये मंदिर है जिसके बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पर भी सीवर का गंदा पानी आ जाता है, लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति अब तक मुझे जो है यहाँ पर नजर आई। नवरात्र चल रहा है, लोगों की मान्यता होती है, वो भगवान के आगे हाथ जोड़ने आते हैं, सुबह शाम मंदिर आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मंदिर के बाहर भी इस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं बेहद ही गलत है। देखिए, यहाँ के लोगों को आप सुन रहे थे, लगातार इन लोगों ने शिकायतें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान इन्हें नहीं मिलता। गली की हालत अगर आप देखें, उस तरफ से देखें महिलाएं आ रही हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं, वो किस तरह से यहाँ से आने को मजबूर हैं। खुदा ना खास्ता मान लीजिए फिसल जाए तो किस तरह से ये लोग यहाँ पर पानी में गिर जाएंगे। गंदगी आप देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है और किस तरीके से इसमें राजनीति का एंगल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आधी गली किसी और विधायक के अंदर आती है और आधी गली किसी और विधायक के अंडर आती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक एंगल देखें तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। हालांकि मैं गुजारिश करूंगी कि जो भी यहाँ पर संबंधित अधिकारी है वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो भी ये समस्या है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए थे यही कहकर कि अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 10 सालों में कोई काम नहीं किया, बीजेपी सरकार आएगी तो दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। लेकिन अगर इस तरीके की राहत दिल्ली वालों को मिलेगी तो ये बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि जो वादे आपने किए थे वो वादे निभाने आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने कहा था कि दिल्ली में काम किया जाएगा तो काम कुछ इस प्रकार नहीं होना चाहिए। आगे के मैं भी कुछ विजुअल्स आपको लेकर दिखाऊंगी। वहां पर सड़कें खुदी हुई हैं और भी गलियां लोगों के द्वारा बताई जा रही है जहां पर समस्या इस प्रकार से है, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इन्हें उठाया गया था, लेकिन अगर इन पर काम नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ बेईमानी होगी। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।